नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाजार से रेट करते हुए, साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं एंड आने वाले सेशंस के लिए रणनीति। तो बात करते हैं निफ्टी 50 बीते हुए कल के दिन की क्लोजिंग, जो कि अगर देखें तो ऑलमोस्ट 261 पॉइंट के साथ है। सिनेरियो ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग कह सकते हैं काफ़ी अच्छा, कह सकते हैं तालमेल। रीज़न बिंग दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी जानते हैं जो चीज़ हमने कल के दिन कवर की थी वो थी बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी या फिर कह सकते हैं निफ्टी 50 की पोजीशंस में मूवमेंट, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का। यहाँ अगर देखें तो मोमेंटम देखने को मिला 2.5% के करीब, जिसने पूरे मार्केट को ड्राइव किया है। और ये एक अकेला शेयर है निफ्टी 50 में जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। और अगर यहाँ पे तेज़ी होगी तो दोस्तों जाहिर सी बात है निफ्टी 50 में आपको हरा निशान दिखेगा। पूरे एंटायर निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। बात बाजार के लिए एक सपोर्ट पॉइंट और बनता नजर आ रहा है, जिसका असर आने वाले मंडे के दिन हमें दिखेगा, मतलब नेक्स्ट सेशंस में। वो है दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स जो कि डिक्लेयर हुए हैं। और डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 24.5% के आसपास की मूवमेंट ग्रोथ के हिसाब से अगर बात करें, जो कि 3.4 लाख करोड़ के आसपास का कह सकते हैं आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू, जिसमें रिकरिंग पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 6% इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये जो क्वार्टरली जो कह सकते हैं जो नंबर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किए हैं, जहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेट जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो लगभग 24.5% इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम बात करते हैं जो कि लगभग स्टैंड करता है 3,40,257 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, जो कि ये अभी फ़िलहाल Q1 चल रहा है 2026-27 का। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ईबिटा भी इम्प्रूव हुआ है, जहां देख सकते हैं दोस्तों ईबिटा स्टूड एट 15.9% के करीब। साथ साथ दोस्तों इसके अलग से सेगमेंट्स के हिसाब से अगर बात करें तो जियो प्लेटफॉर्म में देखिए तो वहाँ पर भी प्रॉफिट राइज है लगभग 9.2 कह सकते हैं इसके साथ परसेंट के साथ 7,764 के आसपास का कंपनी का कह सकते हैं Q1 के दौरान जो है कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये चीज़ें भी हमें दोस्तों देखने को मिल रही है, जिसका असर आने वाले सेशंस में पड़ेगा। रही बात दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल एंड टेलीकॉम बिजनेस में पोस्टेड किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,110 करोड़, जो कि एक साल पहले से अगर बात करें तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। तो ओवरऑल अगर देखें आने वाले नेक्स्ट सेशन जो कि मंडे दिन रहेगा, इस पर थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम्स देखने को मिलेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर की वजह से। और रही बात शुक्रवार में भी हमें कह सकते हैं बाजार में एक अच्छे होप, क्योंकि एक्सपर्ट के हिसाब से नंबर्स अच्छे डिक्लेयर करने वाली थी कंपनी, जो कि प्रेजेंट किया भी है। अब रही बात इन बिटवीन शनिवार और रविवार, जो कि आज का दिन है और आने वाले कल के दिन की अगर हम बात करें तो ये 2 दिन में इसके साथ एडिशनल के रूप में जो बाजार को इंतज़ार रहेगा वो है दोस्तों इस पॉलिटिकल कंसर्न की बात करें, जहाँ पे यूएस एंड ईरान इन्वॉल्व है। जो भी अभी फिर से जो एस्केलेशन शुरू हुआ है, इस एस्केलेशन में, इस मतभेद में सुधार अगर होता है इन 2 दिनों में तो बाजार को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, जो कि क्रिएट करेगा मोमेंटम्स, गुड मोमेंटम्स। और कहीं ना कहीं अगर ये एस्केलेशंस इन 2 दिनों में और ज़्यादा एस्केलेट होता है तो बाजार का जो मोमेंटम्स है वो एक तरीके का नेगेटिव देखने को भी मिल सकता है। मगर दोस्तों जिस तरीके का कनेक्शंस दिख रहा है अभी फ़िलहाल और अपडेट्स जो आ रही है उसके हिसाब से अगर देखें तो बाज़ार को इतना ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो इसी ईरान के युद्ध के दौरान जो यूएस ने स्ट्राइक किया है इसमें लगभग 50 लोग मर चुके हैं और 500 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और यूएस अटैक की वजह से जो इस महीने में शुरू किया है यूएस ने फिर से। रही बात दोस्तों इस एस्केलेशंस को लेके देखें तो ईरान की तरफ से भी काउंटर पार्ट हो रहे हैं, ये भी रिटेलिएट ज़रूर कर रहा है। जो भी कंट्री सपोर्ट करता है यूएस को या फिर यूएस से रिलेटेड जो भी मतलब बेस ऑलरेडी सेटअप है पड़ोसी मुल्क जैसे कि मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो उन पर ये अटैक करके एक तरीके का रिवेंज ले रहा है। तो अब देखते हैं फर्दर इस एस्केलेशंस का आगे और कितना ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 मेंशन या फिर प्रेजेंट करते रहेंगे।
अब रही बात एक और इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो कि यूएस मार्केट्स को रिप्रेजेंट करता है, डो जोन। अब डो जोन की बात करें तो कह सकते हैं कल का दिन डो जोन के लिए कोई खास नहीं रहा। जहां क्लोजिंग की बात करें तो यूएस मार्केट में 406 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट बीते हुए कल के दिन। अगर बात करें तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था, ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी, और दूसरा कंसर्न है कि हफ्ते का आखिरी दिन था जिसकी वजह से बाजार मंडे दिन कैसा ओपन होगा इस चीज़ को लेके जो इन्वेस्टर्स है वो चिंता है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब रही बात परफॉर्मेंस की तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ दोनों में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हाफ फिर भी थोड़ी सी रिकवरिंग मोड में था, मगर सेकेंड हाफ में देखे तो ये सेलिंग क्रिएट होते हुए लगभग 406 पॉइंट की गिरावट के साथ दर्ज की गई है। और अगर रीज़न की अगर बात करें तो क्या रीज़न प्रेजेंट किया जा रहा है, तो रीज़न दोस्तों एज इट इज़ ग्लोबल अनसर्टिनिटी, मिडल ईस्ट में जो एस्केलेशन हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है, ये कंसर्न है, जिसके वजह से ऑयल के प्राइसेस में भी एक मोमेंटम्स देखने को मिला है। ये वजह है बेसिकली यूएस मार्केट में भी अनस्टेबिलिटी की। अब यूएस मार्केट से कह सकते हैं, आप सभी जानते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें शुरू की हैं रिसेंटली। यूएस मार्केट कैसे चलता है या क्या होता है सारी चीज़ें ट्रैक हम करते हैं एंड सारी बातें आपके सामने रखते हैं ताकि यूएस मार्केट के बारे में भी प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पाए और वहाँ पे भी अगर मुनाफा निकालना तो वहाँ से भी निकाल पाए। तो ये चीज़ें हमने लेटेस्ट शुरू भी की है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से या फिर हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में पता ज़रूर चल जाएगा। और अगर आपने अभी तक ऐप का एक्सेस नहीं लिया है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बातें हम अपनी ऐप वाली वीडियो में भी ज़रूर कवर करते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, बेसिकली दो पोजीशंस के साथ हम एक्सेस लेते हैं। एक तो हो गया इंडियन मार्केट की बात कर ले पहला, जो कि मॉर्निंग के टाइम पे शुरू होता है, और यूएस मार्केट जो कि इवनिंग के टाइम पे शुरू होता है। तो ये दोनों ही मार्केट को हम प्रॉपर्टी से कवर करते हैं। जो जो खबरें होती है या फिर उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा आने वाले समय में, ये सारी बातें आपके सामने हम रखते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें ताकि बातें हर तरीके से आपको समझ में आ सकें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर्स की। डोमेस्टिक्स लेवल के हिसाब से अगर देखिए तो एचडीएफसी बैंक जिसके नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, आज की बात करें तो डिक्लेयर हुआ है क्वार्टर 1 के दौरान, जो कि कंपनी ने दर्ज किया है नेट प्रॉफिट लगभग 5% के करीब 19,060 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट दिख रहा है। मगर बात करते हैं अगर एस्टिमेट्स की, तो एस्टिमेट के मुकाबले जो है कंपनी नंबर प्रेजेंट नहीं किया है। तो बीट जो एस्टिमेट था वो फिलहाल जो कंपनी है वो मिस कर चुकी है। अगर बात करते हैं मूवमेंट के हिसाब से तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। अगर हम NIM की अगर बात करें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर के अकॉर्डिंगली जो कि 3.26% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। 3.40% के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स भी देखने को मिला है, जो कि इम्प्रूविंग मोड पर है। और अगर बात करते हैं कंपनी के बाकी की पोजीशंस को लेके, तो लेंडिंग, प्राइवेट लेंडिंग रिपोर्ट जो कि आप देख सकते हैं लगभग 10.8% के करीब देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रॉपर डिटेलिंग करें एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को, तो हमें चीज़ें क्या डिफरेंट लगेगी। तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक की बात करें जो कि नंबर प्रेजेंट किया गया है, स्टैंड लोन के हिसाब से अगर देखें तो जो नेट प्रॉफिट है 19,039 या 59 के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो ये है अप्रैल से के जून क्वार्टर तक के नंबर्स क्वार्टर 1 के अकॉर्डिंगली। मगर यहाँ पे पोल के अकॉर्डिंग क्या एस्टिमेट किया गया था, एस्टिमेट था लगभग 19,332 करोड़, जो कि कह सकते हैं एक तरीके का एस्टिमेट जो है कंपनी ने मिस किया है। हालांकि बहुत ही माइनर सा चेंज है, लेकिन इसकी वजह से बाजार हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। नेट इनकम भी अगर देखें, नेट ट्रांसफर इनकम जो कि लगभग 6.7% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये चीज़ें भी है। फिलहाल अगर देखें तो पोल का एस्टिमेट क्या था, तो पोल के एस्टिमेट थे लगभग 34,353, आया कितना है तो 33,535। तो चीज़ें ठीक ठाक है। तो देखते हैं बाजार आगे आने समय में चीज़ें किस तरह से प्रेजेंट करती है। रही बात मंडे के दिन, देखते हैं बाजार में सिर्फ इसी नंबर का असर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से बात करें तो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ और भी कंपनियां अपने नंबर डिक्लेयर शनिवार के दिन करने वाली है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक, इसके भी नंबर्स आज के दिन डिक्लेयर हुए हैं क्वार्टर 1 के, जहां अगर प्रॉफिट्स की बात करें लगभग 22% के आसपास का राइज देखने को मिल रहा है। 7,114 करोड़
और प्रोविजन की बात करें तो वो भी इम्प्रूवड है, जो कि 44% ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे जो नंबर डिक्लेयर किए हैं, इसमें सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में जो बैंकिंग सेक्टर्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। रही बात दोस्तों, अगर बात करते हैं मार्केट में इसके अलावा, तो दोस्तों एक्सिस बैंक के अलावा भी और सारी कंपनी है जिन्होंने आज के दिन नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। एंड अगर यहाँ पे एक्सिस बैंक के हिसाब से बात करें तो देख सकते हैं स्टैंड लोन जो डेटा है प्रॉफिट के हिसाब से 22.5% राइज हुआ है जून क्वार्टर के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे 7,114 करोड़ के आसपास का कह सकते हैं कंपनी का मुनाफा है, और जिसको अगर कंपेयर करें एक साल पहले लगभग 5,806 के करीब था। तो ये ग्रोथ जो कि 22% को दर्ज करती है। इसके साथ दोस्तों अगर नेट इनकम भी अगर बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि 9.4% इंक्रीज़ हुआ है 33,985 के करीब, जिसको अगर कंपेयर करें एक साल पहले तो 31.063 करोड़ के करीब था। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी बातें हैं, इस पे हम ध्यान रखेंगे। तो बाजार देखते हैं मंडे दिन क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि इसके साथ साथ आईसीसी बैंक ने भी नंबर डिक्लेयर किए हैं जहाँ पे इसका प्रॉफिट लगभग 16% ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है 14,804 के करीब, और हेल्दी इंटरेस्ट इनकम भी ग्रो हुआ है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है इसके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि बाजार को मंडे के दिन अपलिफ्ट कर सकती है। रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीसी बैंक हो गया, और कह सकते हैं एक्सिस बैंक हो गए, इन सभी के नंबर्स जो है ठीक ठाक देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से बाजार जो है मंडे दिन अच्छे मोड्स पे या फिर अच्छी रिएक्शन के साथ हमें देखने को मिले मॉर्निंग के टाइम पे। हालांकि इन बिटवीन बाद में ज़रूर इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव पड़ सकता है ग्लोबल कंसर्न की वजह से, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत ठीक ठाक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये है फिलहाल दोस्तों अभी तक की अपडेट। बाकी की जो चीज़ें हैं हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आएगी। और आपने अभी तक एक्सेस नहीं लिया है तो नीचे रिस्पॉन्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर लिंक पे क्लिक करके एक्सेस हासिल कर सकते हैं, ताकि बाजार की बाकी की गतिविधियों के बारे में आपको रेगुलर तरीके से पता लगता रहे, और क्या प्लानिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ें पता लगती रहे। तो अभी क्या करते हैं वीडियो को अभी फिलहाल थोड़ा वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।